सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन दिए थे जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर के जो गूगल फॉर्म थे उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। लेकिन उससे पहले जो एक वीडियो थी उसमें मैंने कैलकुलस जो हमारी यूनिट थर्ड थी वो स्टार्ट करा दी थी। उसके अंदर मैंने आपको बेसिकली क्या जो कॉन्टिन्यूटी पार्ट था हमारा उसका मैंने आपको आइडिया दिया था। साथ ही साथ मैंने जो आपका वो लिमिट वाला पार्ट था वो भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया था। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उसी उसी लेक्चर के साथ मतलब उसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको कराऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और उसके सारे टाइप कराऊंगा कि भाई हमें डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के निकालने हो, पैरामेट्रिक फंक्शंस के निकालने हो कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं उनके डेरिवेटिव निकालने हो, और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, रोल्स थ्योरम क्या होती है, ये सब करना सिखाऊंगा। ठीक है ना? मतलब इन सब पॉइंट से रिलेटेड सिखाऊंगा आपको। तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड मैंने बताया था हमारा हमें आपको कि ये जो है हमारे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम आगे चल रहे हैं। तो इसके अंदर हमें डिफरेंशिएबिलिटी समझने से पहले डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सो बेसिकली क्या है, मैं अभी आपको डेरिवेटिव समझा रहा हूँ फिर डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा, ऐसे ऐसे ही है। वैसे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी में ज्यादा फर्क है नहीं। तो चलो एक बार बता देता हूँ आपको। सपोज एफ एफ क्या है? इज अ रियल फंक्शन एंड ए इज द पॉइंट इन इट्स डोमेन। एक एफ जो है वो फंक्शन है और ए उसके अंदर एक डोमेन है। तो उसका जो डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिफाइंड एज, उसका जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आपको क्लास 11th के अंदर इसी पे ही सारे क्वेश्चन आए थे, मेनली जो करते हैं। बट देखो, हम जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके अंदर क्या आएंगे? उसके अंदर एमसीक्यू आएंगे। उसमें आपको ये नहीं देखेगा भाई कि आपने ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सोल्व किया है या फिर आपने डायरेक्टली सोल्व किया है, जो फॉर्मूले होते हैं पोलिनोमियल वाले वो लगा के, या कैसे सोल्व किया है। तो हम इस फॉर्मूले पे अब की बार इतना फोकस करेंगे नहीं हमारे इस लेक्चर में। बट इवन तो मैं आपको दो क्वेश्चंस करा दूंगा उससे भी, तरीके से भी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिंपल पे होगा। सिंपल पे कैसे? चलो एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक कर लेते हैं। हमने एक फंक्शन लिया, मान लो एफ एक्स जो है वो हमने लिया, 2x² ले लिया। मान लो 2x ही ले लेते हैं सबसे सिंपल। ठीक है। तो अगर आपको इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा कि जो भी पोलिनोमियल वाली टर्म होती है उसकी जो पावर है, मान लो एक्स रेज टू पावर एन है। तो क्या करते हैं? वो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो, डी बाई डी एक्स करना हो इसका, तो वो क्या हो जाता है? ये जो पावर होती है ना, ये पावर एक आगे आ जाती है और जो इसकी पावर होती है उसमें एक पावर कम हो जाती है, n-1। ठीक है। तो वही चीज इसमें होगी। क्या है? अब इसमें देखो, इसको इससे कंपेयर करो तो ये क्या है? टू तो क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो क्या रहेगा? बाहर रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? टू, और ये एक्स की पावर क्या है? वन है। देखो क्या है? एक्स की पावर वन है। इसमें एक पावर माइनस कर दो, एक पावर मतलब कम कर दो, और ये वन को आगे लेके आओ। तो वन और एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो क्या होती है? वन ही होती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली वन ही हो गया। ठीक है। तो टू इंटू में वन, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन था डी अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो गया? टू ही हो गया। समझ गए? अब इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। ठीक है। ये जो होता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। तो इसमें चलो हम पुट करते हैं। तो लिमिट तो एच टेंस टू जीरो रहेगी ही। सबसे पहले टू तो है, एक्स की जगह क्या लिखना है? एक्स प्लस एच फंक्शन में। और जो नेक्स्ट है वो एज इट इज रहेगा, टू एक्स ही अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है। अब इसे सोल्व कर दो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया टू एक्स प्लस टू एच, और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस टू एक्स आ गया वापस, और अपोन में क्या है? एच। ठीक है। इस टू एक्स से ये टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हुआ? लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एच अपॉन एच। अब इस एच से एच कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया हमारा? ठीक है। या तो आप ये वाला मेथड लगाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या आप ही सीधा डायरेक्ट लगा दोगे। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया। वैसे हम हर एक चीजों में, मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आगे से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं क्या। ठीक है। अब है एक ये, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो देखो ये कुछ फॉर्मूले भी है, जैसे मैं आपको लिखवा दूं कि साइन एक्स का क्या होता है।
ये आपको याद भी होने चाहिए यार। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, क्योंकि मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लास 11 के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब टेंजेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स वगैरह वगैरह, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्लास 11 के मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये जो फॉर्मूले वो याद हो। तो साइन एक्स का एक तो हमें सिंपली पता है क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाता है। लेकिन अब हम इसे किससे सोल्व करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, एक बार इसको सोल्व कर देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। तो इससे हम सोल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो इसमें क्या हो जाता था? लिमिट एच टेंस टू जीरो हम जैसे ही पुट करते हैं तो फिर आगे क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या बन जाएगा? क्या है हमारा? साइन साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच। ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, क्या चीज बन गई? साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको यहीं पे पहले ही फॉर्मूला लिख रखा है, मेरे को पता था ये यूज होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन ए माइनस साइन बी। तो आप देख रहे हो इनडायरेक्टली कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सोल्व किया। अब हम ये डेरिवेटिव वगैरह सोल्व कर रहे हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाला जो भी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का कितना यूज हो रहा है। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं मेन मेन, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो वो अब हम फॉर्मूला सीधा इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और इस पूरे के अपोन में क्या रहेगा? टू। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, साइन एक्स प्लस एच और प्लस एक्स हो जाएगा बाई टू। ठीक है। इस एक्स के ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा? साइन। ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे है। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ मैंने नेक्स्ट स्लाइड छोड़ रखी है। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया कोस एच बाई टू, और यहाँ पे क्या हो गया? इनटू में साइन एक्स प्लस, आई थिंक गाइस यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी है ना। यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस होता है ना, ये मैंने गलती कर दी, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, और यहाँ पे प्लस होता है ना तो यहाँ पे माइनस होता है। जो साइन वाला है उसके साथ वही आता है, लेकिन जो कोस वाले टर्म होते हैं ना उसके साथ अल्टरनेट आता है। ठीक है। ये मैंने गलती कर दी, आप एक बार फॉर्मूला रीचेक कर लेना। तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है ना। सॉरी, मैंने ये गलती कर दी। तो इस माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2x आएगा। तो इसे मैं एक बार इरेज करके वापस लिखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? x प्लस एच और वापस प्लस x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस रहेगा, तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस एच। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ h बचेगा। ठीक है। और इसके अपॉन में 2। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू जीरो, वो क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू, और अपोन में यहाँ पे एच भी था। ठीक है। इस फॉर्मूले पे यहाँ पे टू भी आता है, मैंने क्या कर रखा है पता नहीं, फॉर्मूला भी अच्छे से नहीं लिखा। यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो टू भी होता है। तो फिर ये आगे चल के क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कोस एक्स प्लस एच बाई टू, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। इस ये जो टू है ना, ये जो टू है इसे हम नीचे लाके यहाँ पे एच बाई टू भी लिख सकते हैं ना, तो ये टू यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। इंटू में क्या हो गया? साइन एच बाई टू तो था ही,
और नीचे क्या हो गया h/2। अब क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि साइन एक्स बाय एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वन के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो अब चीज है ये किसके इक्वल हो जाएगी, वन के इक्वल हो जाएगी। तो क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोस एक्स प्लस h/2। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस एक्स के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज होना याद होना चाहिए, वो क्या होता है। और साथ साथ इनवर्स वो जो ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए। देखा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया ये क्वेश्चन मतलब नहीं किए हैं। बट स्टिल फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उससे पहले खुद रिवाइज करता हूँ सारी चीजें। यहीं पे देखो, मैंने ये क्लास 12 की एनसीईआरटी रखी हुई है, क्लास 11 की एनसीईआरटी रखी हुई है, और ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं उन सबको पहले मैं खुद रिवाइज करता हूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है। तो मुझे भी अभी भी थोड़ी स्टिल प्रॉब्लम होती है, तो आपको आई गेस होगी आपको भी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इन सब चीजों से पहले, इन्हें करने से पहले मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एक बार ट्राई कर ले। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं तो फॉर्मूले तो एटलीस्ट रिवाइज कर ले। ठीक है। तो चलते हैं अब आते हैं अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब तो ये क्या था कि भाई ये सिंपल फंक्शन था। ठीक है, साइन एक्स तो इसमें कर दिया, लेकिन इससे पहले कि 2x का मैंने आपको एक ही एग्जांपल लिया था कि 2x, इसमें 2 जो था ये कांस्टेंट था, तो इसका कैसे हुआ, ये 2 मैंने सीधा बाहर कैसे रखा। तो वो सारी चीजें सिंपली आपको बताते हैं क्या होती है। वो देखो क्या है। अगर दो फंक्शन है, मान लो एक है आपको, एक दे रखा आपको एक्स स्क्वायर और एक दे रखा है 3x। तो इसका क्या होगा, आप इसका डेरिवेटिव अलग कर दो, इसका डेरिवेशन अलग निकाल दो, और बाद में उन दोनों को ऐड कर दो, तो वो इक्वल ही होंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपको दे रखा है ये 3x गिवन है, 3x स्क्वायर है, ये जो कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, तो आप क्या करो, 3 को बाहर रख लो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ठीक है ना। तो अब वो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 6x। वही चीज ये बोल रहे हैं। ठीक है। अब u इंटू वी, ये क्या है, एफ ऑफ जी इंटू एक्स, ये क्या होता है, u इंटू वी ही है ये डायरेक्टली। u इंटू वी का अगर आपको कोई दे रखा है, और अगर आप उसको सोल्व कर लो तो कैसे, मान लो कुछ भी कर लो, पहले u को एज इट इज रख लो और v का डेरिवेटिव निकाल दो, प्लस देन v को एज इट इज रख लो और u का डेरिवेटिव निकाल। समझ गए। अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उसके बाद आता है एक फंक्शन अगर कैसा हो, u बाई v का हो तो। ठीक है। तो उसमें क्या करते हो, उसमें जो नीचे वाला होता है ना ये v, उसका पहले नीचे लिख दो v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। फिर क्या है, ये v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, माइनस इसमें क्या आता है, माइनस इसमें फिर u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। समझिए, ये फॉर्मूले मेन है वैसे, ये आपको याद होने चाहिए। यू बाई वी और यू इंटू वी तो बहुत यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे। तो उसी से उन्हीं से रिलेटेड हम अब आगे चलिए कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है। उससे पहले आती है आपके लिए सबसे पहले कि अब मैं बताऊं आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। तो वो तो था बेसिकली डेरिवेटिव्स का, होता है अब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या बोलते हैं कि एक जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या डेरिवेबल होगा, क्या उस फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकलेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम निकालते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन उसमें दो यूज होते हैं, क्या होता है वो मैं भी एक बार बता देता हूँ आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही यूज होता है उसमें भी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, और एक निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें क्या होता है, इसमें जो वो लिमिट होती है ना, वो h टेंस टू वाली, वो लिमिट h टेंस टू जीरो होती है, लेकिन फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है। और ये मैंने आपको लिमिट में भी बताया था क्या होता है ये। और लिमिट इसमें क्या होती है, h टेंस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसमें देखो, पहले इसमें बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता था इसमें, और माइनस एफ ऑफ एक्स होता था, बाय एच हो जाता था। ये तो सिंपल है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म वाली। ये तो सिंपल ही हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स बाय माइनस एच। ये होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट सम पर्टिकुलर पॉइंट अगर दोनों इक्वल आ जाए, तो वो जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ी चीज बता देता हूँ, वो क्या होती है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, 110% होगा। लेकिन हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ऑल्टरनेट इसका ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है, लेकिन ये होगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम पहले इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे होगा ये, डिफरेंशिएबल ही बताना तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही यूज करेंगे। तो क्या होगा, पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, निकालते हैं क्या, निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। नीचे क्या उस वहां पे मैंने माइनस एच लगाया था, मुझे याद भी नहीं है, हाँ लगाया। ठीक है, और इसमें क्या होता है लिमिट, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी अब तो तुम एक्स टेंस टू जीरो ही लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो करते हैं proof। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो सॉरी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये x की जगह क्या लिखेंगे, आपके बारे हम x माइनस एच माइनस वन। ठीक है, और ये जो हमारा x है ये किस पे पूछ रखा है, हमने वन पे पूछ रखा है, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल वैल्यू ही पुट कर देते हैं, वरना वो बाद में करनी पड़ेगी। तो वन माइनस एच माइनस वन। ठीक है, और माइन इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ एफ एक्स का तो क्या रहेगा, माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और नीचे क्या है माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस वन से ये वन कैंसिल, और वन माइनस वन ये क्या हो गया, जीरो। तो क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ एच अपॉन माइनस एच। अब देखो, अब इसे समझना होगा क्या होगा, ये जो एच है, एच कर रहे टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी जीरो से छोटा है, वो जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, ये जीरो है तो जीरो से छोटा है तो यानी नेगेटिव नंबर है। अब वो नेगेटिव, इस नंबर का नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बाहर क्या आएगा, एच आएगा और माइनस एच। अब इससे ये कट गया और ये क्या आया, माइनस वन। समझ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन कैसे आया। ये जो माइनस था तो था ही पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन ये जो एच है ये भी तो नेगेटिव ही है, क्योंकि ये जीरो से हाई मतलब छोटा है, थोड़ा बहुत बहुत स्लाइटली स्मॉल है जीरो से, लेकिन है तो स्मॉल ही। तो यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। तो ये नेगेटिव और इस नंबर की नेगेटिविटी दोनों मिलके इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव, जिसके कारण मोड से क्या बाहर आएगा, एच ही आएगा। तो एच से एच कैंसिल होके क्या आ गया, माइनस वन। ठीक है, अब इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव सिंपल है, लिमिट एच टेंस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो अब जैसे ही हम पुट करेंगे तो वो क्या होगा, वन, क्या था ये, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। वन प्लस एच होगा ना, वन प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी वन, मुझे एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, तो ये भी क्या हो गया, वन माइनस वन, और नीचे क्या है, एच ही है, और ये क्या चल रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो इस माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल, इस माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल, तो ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाय एच। इसे आप जैसे ही करोगे तो ये आंसर क्या आ गया, वन। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, जिसके कारण कि ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, जो इसने हमसे क्वेश्चन में प्रूफ मांगा था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया या शो करके दिखा दिया। ठीक है, यही इसने पूछा था, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, जो है एट एक्स इक्वल टू वन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो वो हमने दिखा दिए। ठीक है,
अब आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो मैं आपको वही टॉपिक करा रहा हूँ जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको जब लिमिट पढ़ाया था तो उसमें ही मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में वो एक चीज दिखा दी थी, मतलब सिलेबस में दिखा दिया था कि ये जो पार्ट आ रहा है। तो उसमें जो भी टॉपिक्स है मैं पर्टिकुलरली आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं बेसिकली आपको उसका एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगा जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, आपको वो ट्राई करने हैं। वो मैं कब प्रोवाइड करता रहूंगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से करता रहूंगा। और मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा टेलीग्राम पे कि हाँ भाई आज मैंने प्रोवाइड करा दिया है। उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो भी मैं गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगा उन सबके उसमें सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो देखो, अब तक जो हम फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे टर्म आ रही थी, यानी जिसमें क्या था कि एक तो इंडिपेंडेंट टर्म है, x क्या है इंडिपेंडेंट टर्म, और जो y है वो डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो इस काइंड के जो फंक्शन होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब जो जिनका हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं वो कैसे है, इसके अंदर क्या होता था, बेसिकली सेपरेबल हो जाते थे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दूं तो y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। तो आपसे अगर पूछे कि भाई तुम इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो, तो तुम सिंपली बेसिकली क्या कर देते थे, dy बाई डी एक्स 2x हो गया, और ये कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या हो गया, 2x इसका आंसर हो गया। लेकिन अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं ना वो इनसेपरेबल होते हैं, लेकिन उसमें भी होते यही है, एक इंडिपेंडेंट टर्म होती है, एक डिपेंडेंट टर्म होती है। लेकिन वो जो दोनों टर्म्स होती है ना वो इनसेपरेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, प्लस 2xy नहीं, प्लस एक्स वाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये, अब ये जो टर्म है ये है ना, तो x में बिल्कुल वैसे है ना y में बिल्कुल है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम इनके जो है इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक तो मैं अभी बता देता हूँ, चलो वो वहीं पे ही बताते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा, हमें क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। तो हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंपली सोल्व करते हैं, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इसने नीचे दे रखा है कि चेंज इन y बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, dy बाई डी एक्स इसने मेंशन कर रखा है। तो करते हैं चलो, क्या है, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। y का क्या हो जाएगा, y का सिंपली हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले हम सोल्व करेंगे साइन y को, साइन को क्या, साइन का क्या हो जाता है कोस y, ठीक है। अब करेंगे y को, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें बेसिकली हो गया सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसका क्या है, cos x का क्या हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, माइनस साइन एक्स तो था ही, और अपोन में आ जाएगा 1 प्लस कोस वाई, ठीक है। ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन कह रहा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आसान आसान ही है, पर बेसिकली मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा ना गूगल फॉर्म के, जो गूगल फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे वो जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आप जैसे ही उन्हें सोल्व कर लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो वो आपकी बेसिकली तैयारी के लिए है, एनसेट की तैयारी के लिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप 110% श्योर हो जाओ कि आप जो पेपर में भी होंगे वो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इनके डेरिवेशन कैसे निकालते हैं वो। तो इसने बेसिकली क्या कर रखा है कि डेरिवेटिव आपको दे रखा है सिंपली साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो उसमें क्या हो जा रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर आपको बेसिकली इसका निकालना हो कि साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स अपॉन ए क्या है, 1 है, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स एक्स का निकालना है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये जो फॉर्मूले वो ये याद हो जाए, ठीक है, याद कर लो आप।
और तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको याद हो ही जाएंगी। तो यही था बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं, क्योंकि समझ में तभी आएगा तब हम एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेंगे, वरना वैसे इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की साइड। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो देखो ये जो है, इसके अंदर हमें बेसिकली, अब मैंने कहा था आपको कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगेगा। क्यों, देखो हमें क्या गिवन था, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि कोस इनवर्स एक्स का हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स में क्या हो जाता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये भी है, कोस इनवर्स एक्स की जगह ये है, तो क्या यहाँ पे एक्स की जगह ये पुट करें, नहीं, इतना बड़ा नहीं। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो आप क्या करोगे, आप सीधा एक्स को क्या मान लोगे, एक्स को हम मान लेंगे टेंजेंट थीटा। क्यों मान लेंगे वो भी चीज आपको बताते हैं। जैसे ही आप एक्स को टेंजेंट थीटा मानोगे तो क्या हो जाएगा, वाई विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो कि y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स कोस टू थीटा। ठीक है, अभी कोस इनवर्स से कोस काटने से पहले हमें इसकी लिमिट भी चेक करनी होगी कि भाई क्या ये ठीक है या नहीं है। तो हमने x को क्या पुट किया है, x को हमने पुट किया है टेंजेंट थीटा, और इसने हमें x की लिमिट दे रखी है, x की लिमिट है 0 से लेके 1 तक। तो टेंजेंट थीटा की लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक, टेंजेंट थीटा की। तो थीटा की हमें तो बेसिकली किसकी वैल्यू चेक करनी है, कोस टू थीटा की वैल्यू चेक करनी है, यानी टू थीटा की वैल्यू चेक करनी है। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई टेंजेंट इनवर्स 0 से टेन इनवर्स 1 तक। टेन इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 पे। और टेन इनवर्स ये जो थीटा हो गया ये कितने पे होता है, पाई/4 पे। अब टू थीटा जो होगा, टू थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके पाई/2 तक। ठीक है, और हमें पता है जो कोस इनवर्स का जो डोमेन होता है, मतलब कोस इनवर्स का डोमेन मैं लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ कोस इनवर्स मैंने बताया था वो क्या होता है, 0 से लेके पाई तक, और वो भी क्लोज इंटरवल। 0 और पाई दोनों ही क्लोज। तो ये तो 0 से पाई/2 है, तो ऑब्वियसली कोस इनवर्स से कोस ये कट जाएगा। तो वाई हमारा क्या आ गया, टू थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं, तो चलिए, वाई इज इक्वल टू टू थीटा आया था, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू टू इंटू में थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमने जो एक्स था उसे क्या माना था, टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या हो गई, टेंजेंट इनवर्स एक्स। हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, अब हमें बेसिकली किसका dy/dx निकालना है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो टू जो है ये तो कांस्टेंट है, अब हमें सिर्फ टेंजेंट इनवर्स एक्स का करना है, उसका क्या होता है, 1/1 + x²। यानी इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 2/1 + x², इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इतना इजी सा ये क्वेश्चन था, है ना, इजी था ना, बिल्कुल इजी था। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अगर आपके माइंड में क्लिक कर गया, जस्ट ये वाला फॉर्मूला कि भाई 1 - x² है, तो मैं यहाँ पे सीधा टेंजेंट स्क्वायर कर दूं जिससे कि कोस टू थीटा का फॉर्मूला, बस, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इजी पीसी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो अभी तक मैंने सबसे बेसिकली आपको डेरिवेटिव बता दिया क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको उसके अलजेब्रा बता दिया, डेरिवेटिव्स के रिवाइज करा दिया, u/v u/v क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी बता दी कैसे निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल सोल्व करा दिए। अच्छा, ये पॉइंट और मैं बता देता हूँ, जब भी मॉड्यूलस के अंदर चीज 0 बन जाए, उसके अंदर आप जैसे उसकी वैल्यू पुट करते हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन होता है ना, वो डेरिवेबल नहीं होता। ठीक है, नॉट डेरिवेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि x-2 है, और आपको एट x = 2 पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन हो गया डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 - 2 आप जैसे ही पुट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये आपके लिए एज अ शॉर्ट ट्रिक बन गई है।
क्या बन गई? शॉर्ट ट्रिक आपके पेपर के लिए। ठीक है, अगर आपको पेपर में सीधा ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आप सीधा लिख देते ना कि नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। उसके बाद बता दिया मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेबल कैसे निकालना है। अब चलते हैं आगे, इसमें बताऊंगा एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा फंक्शन गिवन है कि ई रेज टू पावर ए एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स का एज इट इज, और इसका क्या आ जाएगा? ए का मतलब अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप ए आ जाए। समझ गए? ये चीज है। अगर आपको ऐसा गिवन है ई रेज टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो क्या होगा? उसका डेरिवेशन आप जैसे ही करोगे तो ई रेज टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो मान लो आपको फंक्शन गिवन है ई रेज टू पावर साइन एक्स, इसका करना है आप। तो क्या करोगे? ई रेज टू पावर साइन एक्स का तो ई रेज टू पावर साइन एक्स एज इट इज। ठीक है। अब आपको साइन एक्स का करना है। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए? ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको बस बेसिकली इस वीडियो में क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक आइडिया दिया है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। और वैसे भी ये बहुत आसान है, इसमें आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। हमारा जो मेन फोकस होगा ना इस चैप्टर में होगा रोल्स थ्योरम पे और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों थ्योरम है ना ये आपके बोर्ड के पेपर से हटा दी गई है। तो एनसेट क्या करेगा? एनसेट वाले जो पेपर है, एनटीए वाले जो बना रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि भाई बच्चों का ये जो पोर्शन होगा ना ये थोड़ा वीक होगा। ठीक है, तो हम इस पे से क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम ज्यादा फोकस उसी पे ही करेंगे। ठीक है ना? ओके। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वो है लोगैरिथमिक फंक्शन। तो लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है? तो मान लो आपको गिवन है log ऑफ एक्स। तो log ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाय डी ऑफ एक्स ऑफ log एक्स, वो हो जाता है वन बाय एक्स। क्या हो जाता है? वन बाय एक्स। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं पहले। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसको आपको सोल्व करना है विद, जैसे भी करना है वो हम निकालेंगे। लेकिन इससे पहले यार मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया log ऑफ 3x² प्लस 4, अब इसका क्या करोगे? इसका होगा ये जो है log x का तो क्या होता है? वन बाय एक्स, वन अपॉन 3x² प्लस 4। लेकिन अब इसका भी तो होगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो इसका जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा f डैश एक्स। वो किसके इक्वल होगा? 6x के इक्वल। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आ गया? 6x अपॉन 3x² प्लस 4। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मतलब ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल ले लेके बताया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनका यूज कैसे होता है। अब देखो, अब इनडायरेक्टली क्या है कि लोग का यूज हम कैसे कर सकते हैं इन काइंड के क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि आप इसका कैसे करोगे? आपको पता है, मान लो आप लेते हो कि इस पूरे को अगर आप अभी मान लेते हो एक्स टी मान लेते हो, फिर आप इसका करोगे रूट टी का क्या होता है? 1/2 रूट टी होता है। ठीक है। अब फिर क्या करोगे? ये जो टी है ये टी डैश आता है यहाँ पे। अब फिर तुम टी डैश की वैल्यू करोगे, उसमें फिर तुम यू बाय बी लगाओगे। फिर यू बाय बी लगाओगे, उसमें यू के अंदर फिर तुम्हें यू इंटू वी लगाना है। ठीक है। तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी इस हिसाब से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम एक सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं। क्या? इस पूरे को मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो गई? ये जो फंक्शन है यही है। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब दोनों साइड log ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? log ऑफ y इज इक्वल टू, अब जैसे ही आप इसका log लोगे तो ये जो 1/2 है ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर है ये। ठीक है। आपको पता है ना ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होनी चाहिए कि log, मान लो बेस है हमारा ई, मान ई नहीं ए मान लेते हैं, और ये बी है, और बी की पावर एम है, तो ये क्या हो जाएगा? एम बाहर आ जाता है log ऑफ बी विद बेस है, ये हो जाता है। तो यही चीज हुई है, पावर 1/2 थी उस पूरे की, तो उसको हमने बाहर ला दिया, और ये क्या बन गया? log जो भी है x-3 इंटू x² + 4 अपॉन 3x² +4x +5। अब यहाँ पे कुछ लोग की जो प्रॉपर्टी होगी वो यूज होगी, वो क्या क्या यूज हो रही है वो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि लोग m/n क्या होता है? लोग m/n होता है लोग m माइनस लोग n। ठीक है। और ऐसे ही लोग m इंटू n क्या हो जाता है? वो हो जाता है लोग m
प्लस log n। ठीक है। अब उसी बेसिस पे हम इसे पहले लिख देते हैं, ये क्या था, log y था इधर तो, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा। अब इसे लिखते हैं, ये क्या है, पहले तो देखो लोग m/n लगाते हैं, और उसी के साथ इसमें m × n पे, तो क्या अलग अलग कर देते हैं, लोग x-3 प्लस लोग x² + 4, और यहाँ पे माइनस लोग 3x² + 4x + 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि हमें वैल्यू तो एग्जैक्टली y की निकालनी है ना, मतलब इसके डिफरेंशिएशन की निकालनी है ना। टेकिंग लोग सॉरी टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की तो निकालनी है। तो वही चीज हम करेंगे। ठीक है। तो क्या था, ये जो फंक्शन था हमारा, वो फंक्शन था हमारा क्या था, मैं एक बार वापस देख लेता हूँ, log y था। ठीक है ना। तो log y का क्या होगा, हम अगर इसके रिस्पेक्ट में करते तो log x का मैंने बताया था, उसी के रिस्पेक्ट में करते तो 1/x हो जाता है, तो यहाँ पे 1/y हो जाएगा। लेकिन हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है। अब आता था हमारा जो ये फंक्शन है इस साइड, इसमें पहले इसका 1/2 तो बाहर ही लगेगा, log x-3 का क्या हो जाएगा, 1/x-3, और x का से एज इट इज रहेगा। तो ये 1/2 तो हमारा बाहर है, log x/3 का क्या हो जाएगा, 1/x-3। x-3 था ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। उससे अगले में हमारा प्लस लग रहा है, वो क्या फंक्शन है, वो क्या है, log x² + 4। तो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/x² + 4 आ जाएगा, लेकिन अब इसमें इसका भी होगा, तो इसका 2x भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x/x² + 4। समझ गए। अब जो अगली वाली टर्म है वो माइनस की थी, हमने देखा था, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली ये है, तो 1/3x² + 4x + 5 तो हो गई, प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो वही लिखेंगे हम 3x²। तो ये क्या है, 3x² + 4x प्लस ही था ना, और +5। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 4। अब इसके साथ जो ये 2 मल्टीप्लाई में भी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, dy/dx। अब ये जो y है इसको इस साइड भेज देंगे हम, y/2 अपॉन 1/x-3 +2x/x² + 4 -6x + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5। अब जब आप क्वेश्चन आगे करोगे तो इसमें y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ गए कि कैसे, मतलब हम लोग की हेल्प लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब आपको होना चाहिए, जैसे कि एक और मान लो एक क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्या आपको दे रखा है, e⁻⁴ है, e⁻⁴ है। ठीक है, ax²। अगर आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन आपका मन हो कि आप फॉर्मूला ना लगाओ, तो कैसे करोगे। देखो इसको भी मैं एक जस्ट आइडिया से दे देता हूँ, तो फिर हम मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log ऑफ y, ये क्या हो जाएगा, अ, इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, बेस ई ले लें, e⁻⁴ अगर आप करते हो तो चलो हम कर लेते हैं, log विद बेस ई ले लेते हैं। ठीक है ना, रहने तो आप ई मत लो। ठीक है, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, a x² तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, log ऑफ ई। ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, इसमें u × v लग जाएगा अब यहाँ पे, तो log y का तो क्या हो जाएगा, 1/y × dy/dx। ठीक है, लेकिन यहाँ पे u × v लगेगा, क्योंकि ये है एक और एक ये है। लेकिन log ही तो क्या है, इनडायरेक्टली कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो आपका फंक्शन ऐसा होता, फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन गिवन होता है x/x², तब क्या करते आप, पहले तो मैं एक बार आपको ये करा देता हूँ। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2ax log e हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप लेते हो इसको y के इक्वल और दोनों साइड log ले लेते हो, तो ये तो हो गया log y इंटू, ये कितना हो जाएगा,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू में log ऑफ एक्स। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो ये तो हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। और इसका आप जैसे ही करोगे, अब इसमें आपको यू इंटू वी लगानी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और इंटू में क्या रहेगा log x। ठीक है। प्लस अब की बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, log x का क्या होता है 1/x। तो उससे ये एक पावर कट जाएगी। फिर dy बाई डी एक्स की आपको वैल्यू जैसे करोगे, तो उसके अंदर y को आप इस साइड ले आना, और आप इसको सोल्व कर देना, क्या हो जाएगा 2x log x प्लस एक्स। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोग का है, लोग का यूज कैसे करना है वाइल जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है। जब आपको इस टर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन हो तो उसे आपको कैसे यूज करना है लोग। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की साइड। तो नेक्स्ट स्लाइड है एक्स रेज टू पावर साइन एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सेम टू सेम आपको करा देना एक्स रेज टू, पर मैं चलो करा देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स है मान लो। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम log ले लेंगे, तो log y, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और log y log x हो जाएगा, सॉरी। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा 1/y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सिमिलरली आप जैसे इसमें पुट करोगे, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन है अलग अलग है। ठीक है। तो साइन एक्स का तो क्या होता है cos x, और log x का log x एज इट इज। अगली बार क्या करते हैं, साइन एक्स को एज इट इज रख लेते हैं, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की आपकी इनडायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या थी x साइन x, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है cos x log x प्लस साइन x बाई एक्स। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर था। इसके साथ ही मेरे हिसाब से मैंने आपको तीन टॉपिक, तीन से भी ज्यादा करा दिए, खैर मेरे को याद नहीं है अभी। तो एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन भी आपका, इसका भी डेरिवेटिव आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है। चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो, मैंने आपको दो फॉर्म तो पढ़ाई दी, एक्सप्लिसिट क्या होती है, इम्प्लिसिट क्या होती है। ठीक है। अब एक और फॉर्म आई है आपके सामने, शायद ई और लगता है ना पीछे। देखिए देखिए क्या लगता है, कहाँ पे था, नहीं नहीं लगता। तो अब एक और फॉर्म आई है पैरामेट्रिक। इसमें तो क्या होता था इम्प्लिसिट में, तो कि दोनों इंडिपेंडेंट होते थे, उनके अंदर आपस में कोई एक इनसेपरेट, उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते थे अलग अलग में। इसमें क्या होता था एक्सप्लिसिट में कि भाई हाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स वाली टर्म बन जाती थी। पैरामेट्रिक में क्या होता है कि मान लो आपको x को भी किसी एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर बता रखा होगा, और y को भी, यानी x और y के अंदर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, पर किसी एक के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको बोल रखा है x इज इक्वल टू 280 बोल रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रखा है y इज इक्वल टू 480। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x का भी टी के साथ कोई रिलेशन है, और y का भी टी के साथ, जिसमें a जो है वो कांस्टेंट है। यानी मान लो एक और एग्जांपल, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है कोस थीटा, और y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि थीटा के साथ इन दोनों का रिलेशन आ रहा है। तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो चलते हैं। वो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बताता हूँ, मैंने एग्जाम्पल आपको लिख रखा है कि कैसे करते हैं इसमें। तो जैसे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले जो x है ना, ये इसको, ये जो x है हमारा, x क्या है हमारा a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, a तो क्या है कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। समझ गए। ये हमने dx बाई डी थीटा निकाल लिया। अब ऐसे ही सिमिलरली हम y को पुट करते हैं, y क्या है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a का तो a एज इट इज रहेगा बाहर, लेकिन 1 का क्या हो गया कांस्टेंट था तो 0 माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। ठीक है। तो यानी ये किसके इक्वल हो गया, dy बाई डी थीटा किसके इक्वल हो गया, वो हो गया माइनस a साइन एक्स। अब आपको डी एक्स बाई डी थीटा बताए, डी वाई बाई डी थीटा बताए, आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कर दो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा।
कर दोगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। इनडायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे और सोल्व करना चाहते हो या नहीं। तो इसे और सोल्व करना है तो वो देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। और सिमिलरली ऐसे ही कोस टू थीटा का भी होता है। तो वही दोनों पुट करेंगे इसमें, साइन इसको मान लो कि ये जो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन थीटा बाय टू और कोस थीटा बाय टू। ठीक है ना। ये इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे है। ठीक है, अब कोन में जाके क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा। मैंने आपको बता रखा है कि कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस टू थीटा हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल होता है टू कोस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इसको टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपका आंसर क्या आया, माइनस टेन थीटा बाई टू, आपका आंसर आया। ठीक है। पता है, आप सोचो आपने क्वेश्चन तो यहाँ तक भी सोल्व कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करके। लेकिन आपको पेपर में जो सॉल्यूशन होगा ना वो इस टर्म में गिवन होगा, कि भाई ऐसे माइनस टेंजेंट थीटा बाई टू आएगा, माइनस सीकेंट थीटा बाई टू आएगा, क्या है। तो उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूले होने चाहिए वो याद होने चाहिए, क्योंकि वो यही से ही क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ साथ 11th क्लास की भी नॉलेज चेक कर रहे हैं, इवन तो उसने सिलेबस सिर्फ 12th का गिवन दिया है। ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको 11th क्लास के जैसे लिमिट बेसिक पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी पता होनी चाहिए, मतलब 11th आपके हाथों पे होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन करना है एक बार, यानी कि मान लो आपका एक फंक्शन ले लेते हैं हम एफ एक्स, जो कि किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स, ये है। तो इसका एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स तो हो जाएगा इसका थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स और प्लस फोर। इसे ही हम किससे भी डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी कर देते हैं। ठीक है। अब इसका एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, यानी इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो। यानी फिर ये जो टर्म है ना इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। थ्री एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स, और सिक्स एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स। ठीक है। अब इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। ऐसे ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ सकते हैं कि भाई दो से ज्यादा का करो, हायर। ठीक है ना, हाई ऑर्डर, तीन का करो, चार का करो, पांच का करो, तो उसमें क्या होता है, सिंपल सिंपल बढ़ाते चले जाएंगे हम। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमारे मतलब एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से हमें आइडिया आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू थ्री ई रेस टू पावर टू एक्स, ये जो भी है, प्लस टू इंटू ई रेस टू पावर थ्री एक्स। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, डी स्क्वेयर, ये डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर वाई प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस ये जो होगा, इसे प्रूव करना है कि ये दो इसके इक्वल है या नहीं है। तो वही चीज हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो चलो करते हैं प्रूव। रात के अभी पता है 4 बज रहे हैं, मतलब दिन के 4 बज गए अभी तो। उस टाइम मैं आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जुकाम हो गया है थोड़ा सा। देख लो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, क्लासेस भी चल रही है तो क्लासेस भी अटेंड करना जरूरी है। तो चलो सोल्व करते हैं, हमारा छोड़ो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। तो ये हमारा y जो है, y क्या है, y इज इक्वल टू थ्री इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने नेक्स्ट स्लाइड छोड़ी है नहीं छोड़ी, तो मतलब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस टू इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, पहले डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना है, फिर डी स्क्वायर वाई। तो सिंगल डिफरेंशिएशन भी करना है और सेकंड ऑर्डर भी करना है, सेकंड ऑर्डर भी। तो वाई डैश निकालते हैं हम पहले। तो इसका कैसे होगा, थ्री का तो थ्री एज इट इज रहेगा, ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स का मैंने आपको बताया था, क्या हो जाता है, ई रेज टू पावर ए एक्स का एज इट इज, और इसका ए क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो वही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स हो जाएगा। ठीक है। प्लस सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू ई रेज टू पावर, पर यहाँ पे क्या आएगा, थ्री एक्स। तो ये तो आपका हो गया वाई एक्स, वाई डैश। ठीक है।
अब हम निकालेंगे वाई डबल डैश। अब इसका क्या हो जाएगा, ये सिक्स का सिक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर टू एक्स का क्या होगा, ई रेज टू पावर टू एक्स, टू इसके साथ मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व, प्लस ई रेज टू पावर थ्री एक्स का ई रेज टू पावर थ्री एक्स एज इट इज, थ्री बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सिक्स थ्री जा एटीन। समझ गए। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो क्या है, वो करते हैं पुट, ट्वेल्व इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस एटीन इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स माइनस फाइव टाइम, इसका फाइव करोगे तो थर्टी, थर्टी यानी थर्टी इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स माइनस थर्टी इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। अब प्लस सिक्स टाइम इंटू वाई, इसका सिक्स करोगे, सिक्स थ्री जा एटीन, और ये क्या हो गया, एटीन इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस ट्वेल्व इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। अब जो भी सेम वाली टर्म है उनको उठा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एटीन और ट्वेल्व क्या हो गया, थर्टी, थर्टी इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस एटीन, एटीन और ट्वेल्व ये भी कितना हो गया, थर्टी, प्लस थर्टी इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स माइनस थर्टी इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स और माइनस थर्टी इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। अब ये सारे ही कट हो जाएंगे आपस में, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया, अरे डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम। लगा दिया मैंने लैपटॉप चार्ज, नहीं गया, पास में ही था प्लग। ठीक है, तो इसी के साथ मेनली मैंने आपको ये करा दिया है। अब आते हैं आपका मेन पार्ट जो आएगा, तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, उसके बाद डेरिवेटिव के बाद मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराया है। उसके बाद मैंने क्या करा है, आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पता है क्या होते हैं। ठीक है, यू इन टू भी बताया, यू बाई भी बताया। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी बताया, भाई डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, फंक्शन डेरिवेबल होगा या नहीं होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके लिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, एक क्वेश्चन सोल्व कराया है उसका भी। फिर मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना सिखाया मैंने आपको। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने बताया, सेकंड के साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी ऐसे ही होता है कि उसके बाद आगे सोल्व करते जाओ। ठीक है, अब आती है हमारी रोल्स थ्योरम जो कि हमारी मेन है, क्योंकि अब आपको यहीं से ही फोकस करना है, क्योंकि यहाँ तक जो था वो आपके ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड में था, लेकिन ये जो पार्ट है ना ये आपके ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड में नहीं था। ठीक है, मैं एक बार, तो अब आप समझो कि रोल्स थ्योरम होती क्या है। तो रोल्स थ्योरम क्या है, एक फंक्शन है एफ, अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ए टू बी एक क्लोज्ड इंटरवल है, उसके अंदर डिफाइन है सच दैट, क्या, कैसे, कुछ कंडीशन गिवन है एक फंक्शन डिफाइन होने के लिए। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम ऐसा पढ़ते हैं कि एक जो फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होना चाहिए अपने क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, जो उसका क्लोज्ड इंटरवल है ए टू बी में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ ही साथ वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। तब, और क्या तीसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी पे इक्वल होगी ना, then there exists at least a point C in the open interval a to b such that क्या, that f dash c, जो फंक्शन जो होगा उसका सी पॉइंट पे जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो इक्वल टू जीरो होगा। ये कंडीशन कहीं ना कहीं होगी। अब ये फंक्शन मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। मान लो एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है,
वो डिफाइन है अपने किसी भी डोमेन में, ठीक है। या फिर इसमें इसने तो सिंपली पर्टिकुलरली आपको बता रखा है कि इस केस में इस क्लोज इंटरवल में ना ए टू बी में वो डिफाइंड है, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन क्या है, इफ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किसके अंदर, इसी में, यानी क्लोज इंटरवल ए टू बी में, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इसी के साथ साथ ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल किसमें, ओपन इंटरवल ए टू बी में, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, कि अगर फंक्शन की वैल्यू एट ए इज इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू एट बी, तो क्या करेगा, इसके साथ क्या होगा, एक एक सी पॉइंट एक एग्जिस्ट करेगा। वो पॉइंट कैसा होगा, जहां पे अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे और वैल्यू पुट करोगे एफ डैश सी, तो वो जीरो होगी। तो अब ये चीज क्या कहती है, वही चीज हमें समझनी है। तो इसे कैसे समझेंगे, पहले मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है। इसे समझेंगे इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से, तो वो करते हैं पहले। सबसे पहले मान लो हमने लिया एक फंक्शन है कोई भी, तो वो करते हैं, फंक्शन के लिए बनाते हैं। मान लो हमारा ये ए है कोई पॉइंट, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। एक फंक्शन है कोई भी, ऐसे आ रहा है, मान लो वो ऐसे यहाँ से आते हुए ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसने क्या कह रखा है, इसकी तीन कंडीशन थी, कि ये जो फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए टू बी तक, तो हमने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस भी कर दिया। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और एक और बात इसने कही है कि ये जो फंक्शन होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू एट ए मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट बी, तो वो भी हमने इन दोनों को इक्वल दे दी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देर विल बी अ सी पॉइंट, मान लो वो सी पॉइंट यहाँ पे है, सच दैट कि एफ डैश सी जो होगा ना वो जीरो होगा। जिस पॉइंट पे जो होगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, यानी उसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप मान लो ये, वो स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वो इसके साथ पैरेलल है, यानी वो जो पॉइंट होगा सी, एट सी, वो जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी वहां पे जो स्लोप है, वो देख लो आप क्या है, 0 डिग्री। समझ गए। तो ये चीज रोल्स थ्योरम बोलती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पर्टिकुलरली आप बोलोगे कि सर इस ग्राफ से हमें कैसे पता लग रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर, ले लेते हैं हम एक फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर। और इसे हम डिफाइन कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, ए ले लेते हैं हम हमारा 1, और बी ले लेते हैं हम 2, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलो। पर ए और बी पे इसकी वैल्यू तो इक्वल आ नहीं रही, तो ये फंक्शन हम ले नहीं सकते। और क्या ले, तो अभी तो मुझे इसका कोई ऐसा एस्टिमेट आइडिया, चलो ये लेते हैं। इसने एक फंक्शन हमें पहले ही गिवन है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो वो तो चलो हम प्रूव यहीं पे कर लेते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल अच्छे से बताऊंगा, वो चलो मैं जब आपको ये इसका क्वेश्चन कराता हूँ तब बताता हूँ। अभी कोई आइडिया, मतलब कोई क्वेश्चन मेरे ऐसे दिमाग में आ नहीं रहा जिसकी वैल्यू उस पे भी इक्वल हो। चलो साइन एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स जो है हमारा, वो क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बन गया। अब हमने जो इसकी वैल्यू ली है वो कहाँ से कहाँ तक ली है, ए जो है हमारा साइन एक्स जो है, इसके लिए ए हमने लिया है 0 डिग्री, और बी जो हमने लिया है वो क्या लिया है, पाई, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये फंक्शन है, ये ए टू बी तक कॉन्टिन्यूअस भी है, ए टू बी तक डिफरेंशिएबल भी है, और फंक्शन की वैल्यू एट ए इज इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू एट बी, ये भी दिख रहा है क्योंकि 0 डिग्री पे भी ये जीरो है, और पाई पे भी क्या है, ये जीरो। तो अब इसके बीच में एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स इज इक्वल टू में जीरो। अब कोस एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, यानी अब कोस इनवर्स कर दो, एक्स इज इक्वल टू में कोस इनवर्स जीरो, वो कितने पे होती है, पाई बाय टू पे। यानी एक्स की वैल्यू जो होगी पाई बाय टू, इस पर्टिकुलर पे, यानी यहाँ पे पाई बाय टू पे। और हमें पता भी है पाई बाय टू के ऊपर ये जो होता है, ये इसके क्या होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस। समझ गए। तो ये जो साइन एक्स है, ये इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, अकॉर्डिंग टू मी आपको समझ में आ गया होगा, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। एक फंक्शन एफ
क्लोज इंटरवल में डिफाइन है ए टू बी में इन सच दैट अ वे कि वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी में क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में ए टू बी, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। ठीक है। तो जो फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, मतलब उसके बाद क्या होगा कि एफ एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी सच दैट कि उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो इक्वल टू जीरो। ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें फंक्शन गिवन है क्या है, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब हमें क्या करना है, इसके लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, जबकि हमें a गिवन है क्या है, -1, और b गिवन है 1। तो अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर प्रूव करना होगा कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है। फिर चेक करना होगा कि फंक्शन एट a इज इक्वल टू फंक्शन एट b है या नहीं है। ठीक है। आप क्या करो, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि हाँ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके डिफरेंशियल मतलब वो निकाल के देखते हैं, ये प्रूव करते हैं पहले। उससे पहले ये देख लेते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं है। जैसे ही हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, यानी a-1 जैसे ही पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। और जैसे ही ए बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मतलब बी पुट कर रहे हैं, तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। यानी अब हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है ये डेरिवेबल है या नहीं है, हर एक अपने पॉइंट पे। तो उसके लिए चलते हैं, क्या करो, चलो वो भी मैं बताता हूँ। इसके अंदर आप शॉर्ट ट्रिक वैसे क्या लगाओगे कि अगर आपको मान लो कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना हो, इतना बड़ा आपको नहीं करना हो, तो आप कैसे करो। सिंपल है, आपको खुद ही पता लग जाएगा ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे ही आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। ठीक है। पर हम तो करके देखेंगे ना, करके देखते हैं किस पे होना चाहिए कि ये जो फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, दिस शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। यानी हम किस पे चेक करेंगे कि एक तो ए पे, ठीक है, और एक किस पे चेक करेंगे, ए प्लस पे, यानी एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू सॉरी एक्स टेंस टू ए होनी चाहिए। और एक यानी इसका एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया, एक ए मिल गया। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल ही होते हैं, पर फिर भी स्टिल हम चेक करेंगे इसमें क्या होगा, लेस देन बी। बी के लिए चेक करेंगे तो एक तो बी पे ही चेक होगा, क्योंकि बी पॉजिटिव पे चेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसके उससे बाहर चला जाएगा। इवन बी भी इंक्लूड नहीं है, तो यानी बी नेगेटिव पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, आप इसको सोल्व करना। ठीक है, ये चीज मैं आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसको मतलब इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। अब हमें ये पता है क्या होगा, एफ डैश सी कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इक्वल टू जीरो होगा। तो एफ डैश निकालते हैं पहले, एक्स की जगह हम सी रख देते हैं, तो क्या है, सी स्क्वेयर प्लस वन है। फंक्शन यही है, फंक्शन यही है सी स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है। तो हम अब इसे करते हैं, तो इसका क्या करोगे, 2c मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी c की वैल्यू क्या है, जीरो। एट जीरो, जब c इक्वल टू जीरो होगा, यानी x की वैल्यू, यानी जहां पे अब पुट करते हैं इसके अंदर, फंक्शन क्या होगा उस टाइम जब, तो जैसे ही c की वैल्यू जीरो करते हैं, यानी जब वन होगा, जब y की वैल्यू वन होगी, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, हमने c की वैल्यू निकालनी होती है बेसिकली, तो c की वैल्यू जहाँ पे भी जीरो होगी वहां पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, निकाल दिया हमने। सी की वैल्यू जहाँ पे जीरो होनी चाहिए वहां पे जो फंक्शन होगा, मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। अब आती है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में और रोल्स थ्योरम में क्या फर्क है, मीन वैल्यू थ्योरम भी सिंपल वही कहती है, लेकिन इसके अंदर वो थर्ड एक्स्ट्रा नहीं होती कि एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें ये कोई नेसेसरी नहीं है, अगर हो तो भी अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि जो फंक्शन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। तो एक सी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जो सी होगा वो क्या होगा, एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसके इक्वल होगा। तो अब इसके लिए भी इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पहले समझना जरूरी है, तभी तो आप करोगे। चलो समझते हैं। मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है।
कोई भी हमारा फंक्शन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कुछ। ठीक है। अब ये जो हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एट ए, और ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट बी। अब इसको अगर हम यहाँ से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चली गई। तो क्या करता है कि ये क्या बताता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसका जो स्लोप होगा ना, जिसका जो स्लोप होगा वो किसके स्लोप के इक्वल होगा, उस स्लोप के इक्वल, यानी जो इस और इस पॉइंट से जो लाइन जा रही होगी उसके स्लोप के इक्वल होगा। यानी इसका जो भी स्लोप होगा वो इस स्लोप के, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा। स्लोप क्या होता है? जो हमने निकाला था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हम निकालते थे तो। ठीक है, तो उसी की हेल्प से हुआ है, उसी के। और वो किसके स्लोप के इक्वल है, इसके स्लोप के। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा एट पॉइंट सी, ये मान लो हमारा पॉइंट सी है, तो वो तो क्या होगा, एफ डैश सी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ बी, यानी ये y2 - y1 एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी। तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। समझ गया? ये सिंपल सा था। अगर आपको ये जो मैं स्ट्रेट लाइन वाली आती है तो उसी से ही मैंने ये फॉर्मूला देख लो आपके सामने डिराइव। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है। ऐसा ही इसमें कुछ है नहीं, सीधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। क्या गिवन है हमें, एफ एक्स गिवन है x² -4x - 3। आप इसे चेक करोगे कि वेदर ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस तो ऑब्वियसली है। ठीक है, आप इसे चेक करोगे कि ये जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा इसके बीच में। ठीक है, ये काम मैंने आप पे छोड़ा। इससे मैं सीधा आगे करता हूँ कि मेरे को निकालना है एक ऐसा फंक्शन एफ डैश सी, जो कि किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एफ ऑफ बी निकालता हूँ। तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू में 4 और माइनस में 3, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया 4 4, तो इसका आंसर क्या है, -3। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 -4 -3, किसके इक्वल आ गया, 4 3 7, 7 में से एक है -6। तो पुट करते हैं -3 माइनस माइनस -6 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है 4, 4 - 1, यानी इसको आप जैसे ही करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1। यानी एफ डैश सी की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, 1 के इक्वल। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो स्लाइड हो गई वो खत्म हो गई। मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करा दिए सारे। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा गूगल फॉर्म के। वो अभी तो नहीं आ पाएंगे इसी वीडियो के साथ, या फिर चलो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। उसमें क्वेश्चन होंगे लिमिट के भी, कॉन्टिन्यूटी के भी। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो देखते हैं, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी डाल दूंगा, या फिर मेरा तो मोस्टली फोकस रहेगा जिस हिसाब से हम चलाते आ रहे हैं कि मैं आपको पहले सॉल्यूशंस कराऊं जो मैं गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूँ। तो आपके पास अच्छा खासा एक दिन होगा, आप उसके गूगल फॉर्म के क्वेश्चन ट्राई करना। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे तो मैं और क्वेश्चन में डाल दूंगा, 15 डाल दूंगा। क्वेश्चन ही तो सोल्व करने हैं, अच्छा है, हमारा तो प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ टाइम है नहीं। अब इसी के साथ मैंने आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। उसका सिलेबस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वो पीपीटी बनाऊंगा उसमें सबसे पहले वो भी कर दूंगा। ठीक है, और कोई आपको अभी तक कोई डाउट आई हो तो उसे आप लिख देना कमेंट्स में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।